काइंडली आप लोग जुपिटर नोटबुक ओपन कर लें। जुपिटर बोर्ड नोटबुक ओपन करें और चैट में डन टाइप कर दें। ओके। डॉक्टर फहीम साहब काइंडली स्क्रीन भी शेयर कीजिएगा। ओके। लास्ट क्लास में हमने जो है ना वो मैप क्रिएट करना सीखा था। लेकिन वो मैप जो हमने क्रिएट किया वो ऑलरेडी बिल्ट इन डेटा सेट जो पाइथन के कुछ पैकेजेस में ऑलरेडी अवेलेबल था। उस डाटे को हमने यूज़ करते हुए एरिया मैप क्रिएट किया। आज हम एरिया मैप क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी डाटा सेट अवेलेबल है, आपके पास पहले से डाटा सेट मौजूद है, उसको आप यानी शेप फाइल्स को पाइथन के ऊपर किस तरह इंपोर्ट करेंगे और ग्राफ किस तरह क्रिएट करेंगे। तो ग्राफ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास शेप फाइल्स का होना ज़रूरी है। शेप फाइल्स क्योंकि थोड़ा सा हसास डाटा होता है, तो कोशिश करें जब भी आप शेप फाइल्स के ऊपर वर्क करें तो ऑफिशियल डिपार्टमेंट उस कंट्रीज़ के वहाँ से आप वो डाटा लें। जैसा कि जियोग्राफिकल डिपार्टमेंट है, इन्वायरमेंट है, वेदर है, इसी तरह पॉपुलेशन वाला डिपार्टमेंट है, जहाँ से आपको ऑथेंटिक डाटा जो है वो शेप फाइल्स का मिल जाता है। वेबसाइट पे जो डाटा अवेलेबल होता है उसमें बहुत सारे फॉल्ट हैं। कुछ डाटा गलत है और कुछ में मॉडिफिकेशन हो चुकी है लेकिन पुराना डाटा अवेलेबल है। सर आप गूगल क्रोम ओपन करें। जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं आपको वेबसाइट रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपने इस पे वर्क करना है आर्टिकल के लिए तो आप जो जियोग्राफिकल डिपार्टमेंट से या किसी और ऐसा डिपार्टमेंट जिसका ताल्लुक एरिया मैप से है, आप उनसे जो है वो डाटा ले सकते हैं। यहाँ पे आपने टाइप करना है शेप फाइल्स फॉर पाकिस्तान मैप। शेप फाइल्स फॉर पाकिस्तान मैप। पहली वेबसाइट जो आपके पास है ह्यूमैनिटेरियन डाटा एक्सचेंज। इसको स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे हमें जो फाइल रिक्वायर्ड है उसका नाम है शेप फाइल। तो बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ऐसी फाइल जिसके एंड पे डॉट एस एच पी हो, वो फाइल हमने ढूंढनी है। तो सेकंड फाइल देखें। सेकंड फाइल के साथ एस एच पी डॉट जिप फाइल लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये वाली फाइल जो है ये हमारे काम की है। आप इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आप इसको वर्किंग डायरेक्टरी में पाइथन बैच 5 की जो वर्किंग डायरेक्टरी है इसमें सेव कर लें। इसको कॉपी करके जहाँ पे आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है पाइथन की, उसमें आप इसको सेव कर लें। ओके, अब आपने पाइथन पे आना है। पाइथन बैच 5, पाइथन 5। इसका जो बैकअप फोल्डर है होम होम पे क्लिक करें। ये टैब के ऊपर देखिए होम का बटन है। हाँ, यहाँ पे आप देखें ये पाइथन 5 वाले फोल्डर में ये आपको शो हो रहा है जो अभी आपने फाइल पेस्ट की है। शेप फाइल वाली। ठीक हो गया। अब फोल्डर में आए आप। फोल्डर में आ जाएं। ये डेस्कटॉप से ना।
इसको इग्नोर कर दें, डेस्कटॉप से फोल्डर पे आ जाएं। सर फोल्डर में है ये नीचे, ये पाइथन है, इसको मिनिमाइज करें। आपका जो सर यहाँ से नहीं, आप पीसी में आए, या जहाँ पे आपने सेव किया हुआ फोल्डर, ठीक है। इसको यहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर। राइट क्लिक करें इस पे, राइट क्लिक, नो सर ओपन नहीं करना इसको, वापस आए, इस फाइल को ओपन नहीं करना। एक्सट्रैक्ट हो गई है सर। सर एक्सट्रैक्ट उसी फोल्डर में नहीं हुई ना, ये आपने अलग से कहीं की, आपने लिखना एक्सट्रैक्ट हेयर, यहाँ पे शो होनी चाहिए फाइल, एक्सट्रैक्ट हेयर करें इसको, राइट क्लिक करें। यहाँ पे मेन पेज पे इसको पेस्ट करना है, डाटे को। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हेयर। इसने अगेन आपके पास फोल्डर क्रिएट कर दिया। चले, आप ऐसा करें कि फोल्डर में से सारी कॉपी कर लें, सारे सिलेक्ट करके ना कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करके मेन फोल्डर में आए, ये पाइथन 5 वाला, उसमें पेस्ट कर दें। आप पाइथन में जाके चेक करें कि आपको ये डाटा शो हो रहा है। पाइथन पे होम वाली टैब में जाके कंफर्म कर लें। सर आपकी स्क्रीन क्लोज हो गई है। डॉट सब स्क्रीन आपकी क्लोज हो चुकी है, शेयर नहीं हो रही। कंफर्म हो गया। ओके, अब आपने फोल्डर में आए। सर काइंडली फोल्डर में आए, जो मेन फोल्डर है आपका। हाँ, इस फोल्डर में, यहाँ पे ना आपको जो फाइल्स आपने पेस्ट की हैं, इसमें आपको बहुत सारी फाइल्स शो हो रही हैं। इसमें से जो हमारी फाइल का, जो हमें फाइल रिक्वायर्ड है, उसकी एक्सटेंशन है SHP। आप ये फर्स्ट फाइल पे आए जहाँ पे ये आपने पेस्ट की, ये फर्स्ट फाइल ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? नहीं सर, यहाँ से नहीं हो रही, स्क्रॉल अप करें थोड़ा सा, और और यहाँ से, यहाँ पे ढूंढें SHP, पहली लाइन में देखें, ये वाली फाइल आपके पास SHP है, ठीक है, ये वाली फाइल। दूसरी लाइन में देखें, यहाँ पे भी SHP फाइल है। तीसरी लाइन में देखें, यहाँ पे भी आपको एक SHP फाइल मिलेगी, ठीक है। इसी तरह फोर्थ में देखें, वहाँ पे भी एक SHP फाइल मौजूद होगी। अब फर्स्ट वाली फाइल पे आए। जो पहली वाली फाइल है ना, इसका नाम है एडमन 0, ये देखें। दूसरी वाली फाइल का नाम है एडमन 1। इसी तरह तीसरी फाइल का नाम है एडमन 2। चौथी फाइल का नाम है एडमन 3। एडमन 1, एडमन 2, एडमन 3 और एडमन 4।
एडमन 1 में हमारे पास कंट्री लेवल का डाटा है। एडमन 2 में हमारे पास डिवीजन सॉरी प्रोविंसेस लेवल का डाटा है। एडमन 2 में हमारे पास डिवीजन लेवल का डाटा है, और एडमन 3 में हमारे पास सिटीज़ का या डिस्ट्रिक्ट का डाटा है। हम पहले फाइल इंपोर्ट करते हैं एडमन 0 वाली। आप इस पर राइट क्लिक करें और इसके नाम को कॉपी कर लें, इसको रीनेम करें। आपके पास ऑप्शन आएगा, रीनेम करें इसको। रीनेम, ये सारा कॉपी कर लें डॉट एस एच पी तक। कॉपी करें, इस नाम को कॉपी कर लें। ओके, और इसको अनसेलेक्ट कर दें। कहीं और क्लिक करें, अनसेलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आप आ जाएं चैट जीपीटी पे। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है, और यहाँ पे आप इसको लाइन लिखें, आई हैव दिस फाइल इन वर्किंग डायरेक्टरी इन पाइथन। आई वांट टू इंपोर्ट दिस फाइल इन पाइथन। ओके, मैसेज सेंड कर दें। ये आपको कह रहा है कि इसके लिए आपको जियो पांडास पैकेज रिक्वायर्ड है फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये फाइल जो है ये जियोग्राफी से रिलेटेड है, जीआईएस टूल से रिलेटेड है। तो इसके लिए आपको जो पैकेज रिक्वायर्ड है वो जियो पांडास। पहले आपने जियो पांडा को इंस्टॉल करना है। कॉपी करें इसको, रन करें इस लाइन को। ये में भी थोड़ा सा टाइम लगाए। ओके, अब आप नेक्स्ट स्टेप कॉपी करें। आपने इसको कोशिश करें कि जो है वो कर्नल को रीस्टार्ट ना करें। अगर आप इसको रीस्टार्ट करेंगे ना, तो आपके तमाम जो पैकेजेस आपने लाइब्रेरी किए होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे, जो आपने कोड रन किए होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये आपको जो है वो दोबारा से रन करना पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप पैकेज को इंस्टॉल कर लें। अगर आपके पास मैसेज आए कि इसको रीस्टार्ट कर लें, तो आप कर्नल को रीस्टार्ट ना करें। कॉपी दिस कोड। ओके, अब ये कोड रन करें। इस यस, फाइल आपकी इंपोर्ट हो चुकी है, और आपकी फाइल की समरी जो है वो इसने आपको बता दी है। अब आप ये सारा डाटा कॉपी करें जो आपके पास टेबल क्रिएट हुआ है। पेस्ट करें, और यहाँ पे लाइन टाइप करें, आई वांट थैंक्स नो आई वांट टू क्रिएट मैप ऑन दिस डाटा। कॉपी करें कोड,
ओके, आपके पास पाकिस्तान का जो है वो एरिया मैप क्रिएट हो गया। अब इस कोड को देखें आप, जो आपको इसने कोड टाइप करके दिया, पर देखें, हाँ, इस कोड में आप एडिटिंग करके, थोड़ी सी एडिटिंग करनी है आपने, और आप जो है वो मैप चेंज कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पे लिखा है फाइल पाथ, थर्ड लाइन में। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एडमन 0। आप इसको एडमन 1 कर लें, क्योंकि एडमन 1 में हमारे पास जो डाटा है वो प्रोविंसेस लेवल का। अब इसको रन करें। ये सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट क्लिक कर लिया करें इस लाइन में। अब देखिए, आपके पास मैप चेंज हो गया। अब आपके पास प्रोविंसेस लेवल का भी डाटा शो हो रहा है, साथ बाउंड्री वाल शो हो रही है। अब उसको एडमन 2 कर लें। अब रन करें इसको। अब देखें, डिवीजन लेवल का डाटा भी शो हो रहा है। अब अगर आप एडमन 3 करेंगे तो सिटी लेवल का भी डाटा शो होगा। ये देखिए। ओके, अब आप इसको दोबारा कर लें, एडमन 1 पे रन करें इसको। या आप इससे ऊपर वाला कोड कॉपी करें, ऊपर वाले कोड पे आए, इससे ऊपर वाला कोड जहाँ पे फाइल इंपोर्ट की गई है। यहाँ पे फाइल इंपोर्ट की गई है एडमन 0 वाली। आप यहाँ पे फाइल इंपोर्ट करें एडमन 2 वाली। इसको रन करें। ठीक है, अब ये सारा डाटा कॉपी करें नीचे, ये वाला। चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें, और उसको यहाँ पे बोलें थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट मैप ऑन दिस डाटा। ईच रीजन शुड बी इन डिफरेंट कलर एंड विद रिस्पेक्टिव लेबल्स। ओके, कॉपी करें इसको। देखें, कोड जनरेट हो गया आपके पास। वेट करें जब तक आपके पास डॉट फिल है, आपने इसका वेट करना है। स्क्रॉल अप करें, प्लॉट बना है कि नहीं। ये कुछ वार्निंग मैसेज दे रहा है। ये कह रहा है जी एडमन अंडरस्कोर ई एन एरर। आप ये एरर कॉपी करें। ये लेबल नेम में एरर दे रहा है आपको, इसने नेम्स पिक नहीं किए। सेंड कर दें। यानी ये इसने कैपिटल ADM2 लिखा हुआ है। और अगर आप ये वाला पहला कोड रन करें, ये इसने कोड आपको दिया है कंफर्मेशन के लिए। ऊपर ऊपर सर, इससे ऊपर ये वाला कोड। सर स्लो, ये भी नीचे सर एक कोड उसने आपको दिया बस छोटा सा, ये वाला कॉलम। यानी ये कॉलम के नेम जो है आपको प्रिंट करके देगा। यहाँ पे आपने चेक करना है कि वहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है या स्मॉल लिखा हुआ है। इसको रन करें पाइथन पे। ये देखिए, इसमें एडमन किधर लिखा हुआ है, ADM 0 लिखा हुआ है, ADM 1 नहीं लिखा हुआ। आप ये सारा डाटा इसको प्रोवाइड करें, इंडेक्स से लेके, हाँ।
अब वो आपको करेक्ट कोड राइट करके दे दी। उसने ADM2 लिखा हुआ है, ADM0 है। अच्छा सॉरी, इसमें ना एक वापस आइएगा पाइथन पे। ये जो अभी आपने ADM वाला कोड रन किया है, ये देखिएगा आपने कहीं एडमन 0 पे तो नहीं रन किया हुआ। ये आपने GDF फाइल, आपके पास GDF फाइल कौन सी है देखें। जियो पांडास। और ये लास्ट फाइल है आपके पास, फाइल पाथ GD। आप पहले ये वाली फाइल रन कर लें एक दफ़ा। हाँ, ये वाला कोड पहले रन करें आप। ठीक है, आप उसको रन करें, GDF वाले को। हाँ यहाँ पे ठीक है, अब ठीक है, आपके पास डाटा, ये कॉपी करके इसको प्रोवाइड करें। पहले जो आपने कोड रन किया था GDF वाला, वो एडमन 0 पे था, इसलिए वो एडमन 0 शो कर रहा था। ओके, अब कॉपी करें और रन करें इसको। अगेन ये आपको एडमन 2 का एरर दे रहे हैं। सर स्क्रिप्ट में आइएगा, पाइथन पे। इसको स्क्रॉल अप करें, स्क्रिप्ट पे है, स्क्रिप्ट पे। हाँ यहाँ पे, यहाँ बस बस यहाँ पे रुके। ये आपको कह रहा है डाटा इसने कौन सा आपका पिक किया फाइल, हाँ ये देखे ना। यहाँ पे आपको जो डाटा पिक कर रहा है ना, वो एडमन 0 वाला पिक कर रहा है। ठीक है, इसको एडमन 1 करना है, एडमन 1, क्योंकि हमने उसको STR जो है वो एडमन 1 का प्रोवाइड किया हुआ है। अब इसको रन करें, अब चेक करें क्या error दे रहा है। दोबारा वापस आए कोड पे, यहाँ पे एडमन 1 और कहीं देखें, इसने एडमन 1 तो नहीं, 0 तो नहीं लिखा हुआ कहीं। एक्चुअली ये डाटा जो है ना, वो एडमन 0 का पिक कर रहा है, और कोड हमें एडमन 2 पे हमने इसको डाटा प्रोवाइड किया हुआ है। आप ना जो है वो दोबारा फाइल इंपोर्ट करें एडमन 2 की अलग से। ऊपर एक्चुअली हमने दोनों फाइलें एक ही कोड में इंपोर्ट कर ली, तो वो मिक्सअप हो गया हुआ है। आप वो वाला कोड कॉपी करके नीचे ले आए, ये वाला कोड, ये एडमन 2 के लिए जो कोड है, इस कोड को कॉपी करें, कॉपी करके एंड पे ले आए, यहाँ पे पेस्ट करें और रन करें। ये सर आप कोड कॉपी नहीं हुआ, आप ये पहले वाला कोड ही रन हो गया आपका। अभी जो आपने कोड कॉपी किया है वो कॉपी नहीं हुआ।
ये वाला कोड। सर यहाँ से नहीं, आपने कंट्रोल सी के साथ कॉपी करना। ठीक है। अब इसमें देखें कौन कौन से हैं। एडमन E2 है। ये बाघ, पिंबर, कोटली। ठीक है। यानी अब आपके पास ये प्रोविंसेस वाइज है। और एडमन E2 EN में आपका जो डाटा है ना, एक मिनट सर। एडमन 1 में आपका डाटा जो है वो है प्रोविंसेस बेस्ड। एडमन 2 में जो आपका डाटा है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट वाइज है। ठीक है, आप कॉपी करें और इसको पाइथ लेके जाएं चैट जीपीटी पे। यहाँ पे अब आपने लाइन टाइप करनी है। स्टार्ट में है। स्टार्ट में यहाँ पे लिखें थैंक्स। नो आई वांट टू क्रिएट प्लॉट ऑन दिस डाटा। ईच रीजन ऑफ, यहाँ पे देख लें ADM1, ये वाला ये कहाँ पे लिखा हुआ है। उसको कॉपी कर लें, यहाँ पाइथन से कॉपी कर लें। ये 2 लिखा हुआ है, 2 को नहीं कॉपी करना। पाइथन पे आए। यहाँ पे देखें ये, हाँ ADM1, हाँ इसको कॉपी करें। रीजन ऑफ विद डिफरेंट कलर्स। ओके, और मैसेज सेंड कर दें। कोड देखें, कोड में उसने आपको क्या जनरेट करके दिया है। एडमन 1 पे या 2 पे वर्क कर रहा है। ये देखें ना, ये अगेन एडमन 0 को ही इंपोर्ट कर रहा है। ये आपके पास एडमन 1 है। अब रन करके देखें। अदरवाइज आपको न्यू चैट जीपीटी के पेज पे जाना पड़ेगा। अब ठीक है, अब इसने आपको क्रिएट करके दे दी। ठीक है, इसको ड्रैग करें और ग्रुप में शेयर कर दें। ओके। अब आप वापस आए चैट जीपीटी पे। यानी इसने आपको लेबल भी करके दे दिया है और कलर भी डिफरेंट दे दिए हैं। अब इसको बोलें थैंक्स। नो आई वांट टू एक्सट्रैक्ट पंजाब and want to create its inset map with main map, with main map, और मैसेज सेंड कर दें।
ओके, कॉपी करें और इसको रन करें। अब अगेन कह रहा है एडमिन वन, दोबारा चेक करें, मे भी जीरो पे है। हाँ, यहाँ भी जीरो पे ही है। हाँ, इसने मेन मैप में से जो है ना पंजाब को एक्सट्रैक्ट किया और अलग से इसको दे दिया। तो आप इसको बताएं कि आपको ये लेफ्ट कार्नर पे चाहिए, राइट कार्नर पे चाहिए, या इसका साइज कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं, किस पोजीशन पे ये आपको चाहिए। आप इसको बोलेंगे बॉटम पे राइट साइड पे पेस्ट करके दें। बॉटम राइट साइड कार्नर। ओके, अब इसने आपको कुछ बेहतर पोजीशन पे पेस्ट करके दे दिया। तो इस तरह आप इसमें मॉडिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, वो इस पे आप मॉडिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका साइज, फॉन्ट साइज, जो चीज़ें आप इसमें चेंज करना चाह रहे हैं वो इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, यासिर साहब, आपको भी समझ आ गई है क्या करना है? ओके, तो आज आपकी लास्ट क्लास थी। बाकी तकरीबन आपने सब स्टेप्स परफॉर्म कर लिए हैं। तो अब आप लोड हैं, अपने डाटा पे वर्क करें, जिस तरह मर्जी आप इसके साथ खेलें। जो जो चीज़ें चेंज करना चाह रहे हैं चेंज करें, मुख्तलिफ इसके कलर अप्लाई करके देखें। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको गाइड कर दूँ। मसलन आप चाहते हैं कि यहाँ पे ना जो मैप क्रिएट हुआ है ना पंजाब का, यहाँ पे पंजाब के रीजन्स भी शो हों, पंजाब के डिविजन्स भी शो हों इसके अंदर। तो उसके लिए फिर आपको वो डाटा सेट चूज करना है जिसके अंदर पंजाब के रीजन्स हैं। जिस तरह के एडमन जीरो में सिर्फ कंट्री का डाटा है, एडमन टू में प्रोविंसेस का डाटा है। एडमन थ्री में आएंगे, एडमन थ्री की फाइल जब आप चैट जीपीटी को प्रोवाइड करेंगे, वहां से जब आप पंजाब को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तब आपके पास जो है वो अ, पंजाब के अंदर रीजन्स शो होंगे। ठीक है, तो बाकी आप इस पे वर्क कर लीजिएगा।
और मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से तो आप पूछ सकते हैं। जी यासिर साहब। जी सर, थैंक यू सर। सर क्वेश्चन हो आपका कोई? नहीं, क्वेश्चन नहीं है सर। वो मशीन लर्निंग वाला काम यहाँ भी नहीं हुआ, वहाँ पर थोड़ा हो गया। यहाँ पर उसी हिसाब से वो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में कुछ और क्लासेस वगैरह है आपके? मशीन लर्निंग सीखना चाह रहे हैं आप? जी जी, मशीन लर्निंग के साथ साथ डीप लर्निंग भी थोड़ा है। ठीक ठीक। एक्चुअली ये बेसिक स्टेप हैं। आपको मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग से पहले हम्म। आपको कुछ बेसिक टूल हैं, जिस तरह पाइथन या आर सीखना पड़ता है। जी जी जी। तो अब आपने ये सीख लिया तो अब इजीली आप जो है वो मूव कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो हम्म। डीप लर्निंग के लिए या मैं इसलिए नहीं आता क्योंकि उसमें जो है ना, ज़्यादातर पार्टिसिपेंट जो आते हैं ना, उनको आर ही नहीं आता या पाइथन नहीं आता। हाँ, ये जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। सर। तो वो डायरेक्ट हम्म। अगर मैं वो स्टार्ट करूँ तो वो फिर कोर्स बहुत लेंथी हो जाता है। जी सर, ठीक। और लोग समझ, जब अपना उनको टास्क मिल जाता है तो वो फिर समझते हैं कि अब देखें आपकी क्लास जो है इसमें तकरीबन 20-25 लोग थे स्टार्ट में। जी जी। तो वो जैसे जैसे उनको अपने एनालिसिस मिल जाते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो उन्होंने जस्ट वो जांच सुनानी होती है कि हम ये एनालिसिस करें और जांच सुना लें। जी बिल्कुल तो सर। वो जब अपना पीसीए बना लेते हैं, कोरिलेशन बना लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को यही चाहिए होते हैं बेसिक चीज़ें, वो एडवांस लेवल पे तो नहीं हाँ। जाते, उनको कोई गर्द नहीं होती कि क्या हो रहा है ना। हम्म। जो जिस तरह पोस्ट डॉक है या पीआईडी है, उनको तो थोड़ा होता है कि हमने कुछ सीखना है, या जिस तरह डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने आगे अप्लाई करना है, स्टूडेंट्स को भी सिखाना है। तो इनको, इनकी विश होगी कि मैं जो पॉसिबल हो सीखूं। लेकिन जी। स्टूडेंट्स का ये होता है कि बस ये हमारा काम हो गया, ये हमने ड्रा कर लिया बस। हाँ ना, इसी तरह मेरा भी हो गया था। इसमें वो दूसरा मशीन लर्निंग का जो कोर्स था उसमें मैंने खुद किया है, उस पे एनालिसिस वगैरह किया था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो दूसरा जो है ना, वो डीप लर्निंग का भी उस पेपर में किया था ना, तो मैं सोच रहा था कि डीप लर्निंग के बारे में उस ठीक ठीक, सीख चलिए लूँ। मैं इंशाल्लाह देखता हूँ, प्लान करता हूँ। और मेरे पास चूँकि पाइथन के भी 6 लोग बैच हो चुके हैं। मैं जी जी तो इन्हीं बैच में अनाउंस करूंगा, इन्हीं बैच से अगर कोई पार्टिसिपेंट ज्वाइन करना चाहेगा तो जी। उनके लिए मैं कर देता हूँ, क्योंकि न्यू से जो है वो अगर पार्टिसिपेंट आए तो उनको पहले तो पाइथन आर सीखने में टाइम लगेगा 1 मंथ, हाँ फिर जी। 1 मंथ के बाद अगर 1 मंथ डीप लर्निंग पे, तो 2 मंथ बहुत ज़्यादा होते हैं ना इस स्टेज में आके। जी। तो चलिए इंशाल्लाह मैं इसको प्लान करता हूँ और जल्दी इंशाल्लाह इसको लॉन्च करता हूँ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। थैंक यू सर। ओके सर। ओके सर, बहुत शुक्रिया स्पेशली डॉक्टर फ़हीम साहब का और डॉक्टर यासिर साहब का और तमाम पार्टिसिपेंट का, जो जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया। कुछ लोग जो हैं वो वीडियोस देख के वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका भी थैंक्स। और क्योंकि जो लोग लाइव आते हैं ना, स्पेशल थैंक्स उनका, क्योंकि अगर आप लाइव ना आए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आपके माइंड में ही रह जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो एक पार्टिसिपेंट के माइंड में हैं, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, उनकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो सिर्फ वीडियो देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी वो वीडियोस बहुत ही कारआमद होती है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं और मैं भी वो क्वेश्चंस उनके माइंड में भी हों, बजाय वो मेरे से पूछने से, उनको वो क्वेश्चंस उसी वीडियो में मिल जाते हैं। तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा डॉक्टर फ़हीम साहब का और यासिर साहब का, जिन्होंने तमाम क्लासेज जो हैं वो बाकायदा अटेंड की हैं। तो मज़ीद आप लोग ग्रुप में ऐड हैं, किसी भी किस्म की कोई हेल्प या कहीं कोई इशू हो तो आप ज़रूर जो है वो डिस्कस कीजिएगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़।